जुपिटर के ट्रांजिट का इफेक्ट आप सबके लिए अप्रैल 2023 से लेके मई 2024 तक, इस पूरे टाइम के अंदर बृहस्पति का इफेक्ट आप पे क्या होगा, क्या कंडीशंस लेके आएगा, क्या सिचुएशंस लेके आएगा। और लेकिन ये पूरी प्रेडिक्शन मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रेडिक्शन के अंदर ना तो कोई टास्क है, ना प्रिकॉशंस, ना चैंटिंग। और वैसे जो पूरी कंप्लीट इन डेप्थ प्रेडिक्शन बृहस्पति के ट्रांजिट को लेके है कि बृहस्पति का इफेक्ट आपके लिए क्या होगा। इसको आप देख सकते हैं अपनी चंद्र राशि के मुताबिक, इसको आप देख सकते हैं अपनी लगन राशि के मुताबिक। दोनों की तरह से इसको अप्लाई करके देखें। लेकिन इस पूरी प्रेडिक्शन के अंदर टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग्स नहीं दी गई। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जाना होगा prakash.com पे जाएं, तो वहाँ पे जाके आप अगर या तो आप ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले लें, तो उसमें पूरी प्रेडिक्शन जुपिटर की टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग, उसमें ये बताया जाता है पूरी प्रेडिक्शन के अंदर कि क्या कैसे बृहस्पति का इम्पैक्ट पॉजिटिव पे नहीं होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट बृहस्पति का आपके ऊपर क्या होगा, कौन से उपाय आपको करने चाहिए बृहस्पति को ठीक करने के लिए, कौन से मंत्र साधना का प्रयोग आपको करना चाहिए। वो आप ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें या आप हमारी डायमंड की सब्सक्रिप्शन लें। उसमें आपको कंप्लीट इन डेप्थ रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी, पूरे साल की भी रिपोर्ट मिलेगी डायमंड सब्सक्रिप्शन में, लेकिन 12 मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट भी मिलेंगी, वीडियो में भी होगी, रिटर्न में भी होगी। 52 वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट भी मिलेंगी, वीडियो में भी होगी, रिटर्न में होगी। या आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वन ऑफ ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें। तो उसमें अकेला बृहस्पति के पूरे टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग ही नहीं मिलेंगे, शनि के, राहु के, सबके मिलेंगे। ये नहीं कि आप बृहस्पति के, बाकी शनि, राहु के और लाइफ पे पूरे साल के पूरे उपाय भी आपको मिल जाएंगे। चॉइस आपकी। बात करेंगे बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति के गोचर के बारे में, धन राशि के लिए क्या लेकर आएगा 2023 में। बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है किसी भी इंसान की प्रोफेशनल नॉलेज को, एबिलिटी को, स्किल सेट को, आपकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत को, आपकी शादीशुदा जिंदगी को, बच्चे की पैदाइश को। अगर आप अप्रिशिएशन की बात करते हैं, अगर आप अपनी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट के बलबूते में रेगुलाइज होते हैं, अप्रिशिएट होते हैं, उसका कारक भी बृहस्पति है। बृहस्पति का इफेक्ट गोचर में क्या मिलेगा 2023 के अंदर धन राशि के लिए। धन राशि आपका लगन है, धन लगन भी है आपके लिए। धन आपका चंद्र राशि है, आपका मून साइन आपके लिए। बृहस्पति का गोचर 2023 में ये पंचम भाव में रहेगा। बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में होगा धन राशि के लिए। 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति ने मीन राशि को छोड़ के मेष में प्रवेश करना है और रहेगा 1 मई 2024 तक। 22 अप्रैल 2023 से 22 अप्रैल 2023 से लेके 1 मई 2024 तक बृहस्पति पंचम भाव में धन राशि के पंचम भाव, फिफ्थ हाउस प्रवेश करेंगे और साइन जिसमें प्रवेश करेंगे वो होगा मेष राशि, एरीज। लेकिन 2023 अप्रैल से लेके 2023 जून तक, क्योंकि मेष राशि में इस समय ऑलरेडी राहु संचार कर रहा है। राहु का संचार मेष राशि में अभी भी चल रहा है, वो 29 नवंबर तक चलेगा 2023 के अंदर। तो 29 नवंबर तक राहु संचार करेगा पंचम भाव में मेष राशि में। लेकिन मेष राशि में बृहस्पति भी जाएगा। लेकिन अप्रैल मई जून के अंदर बृहस्पति और राहु का जो डिस्टेंस होगा बहुत कम रह जाएगा। दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नजर आएंगे, उनकी दूरी बहुत कम होगी। उसकी वजह से जुपिटर, बृहस्पति और राहु का योग बनेगा जो चंडाल दोष है मेष राशि के लिए, पंचम भाव में होगा। वो जो दोष है वो मेष राशि के लिए अच्छा नहीं। और बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन अप्रैल मई जून तक, ये 3 महीनों में आपको घटित नजर आएगा। उसकी वजह से अगर मैं पॉजिटिव बातें करूं, वैसे वो बृहस्पति राहु का जोड़, क्योंकि बृहस्पति राहु को साइज देता है, बृहस्पति राहु को साइज देता है, मास देता है। उसकी वजह से राहु बिल्कुल ठीक है अपनी जगह कि मुझे मास मिल रहा है, मुझे बहुत बड़ा साइज मिल रहा है, मुझे बहुत बड़ी बॉडी मिल रही है।
लेकिन एक साधु है, एक शैतान है। साधु एक पूरा साधु है, मस्त साधु है, बृहस्पति का मस्त साधु है, राहु पूरा शैतान है। ये कॉम्बिनेशन शैतान और साधु, साधु और शैतान, ये कॉम्बिनेशन बहुत अजीबोगरीब है। हाँ, पंचम भाव में दोनों ग्रह आ गए, अब बहुत एक्टिव होंगे, बहुत डायनेमिक होंगे, कई जगह पे बहुत सारे प्लान भी बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज हो सकती है, ऑनर में राइज हो सकती है, स्ट्रगल आपका सक्सेस में कन्वर्ट होगा अगर पॉजिटिवली देखा जाए, लीड करने का मौका मिलेगा, नेम ऑफ फेम देगा। लेकिन इसके बावजूद भी अप्रैल से लेके जून 2023, अप्रैल 2023 से लेके जून 2023 के अंदर आपको बहुत डिसिप्लिन में रहना होगा, बहुत डेडिकेटेड होकर चलना पड़ेगा, बहुत बड़े नुकसान से बचना होगा, कोई पब्लिकली आपकी बेइज्जती ना हो जाए, कोई बहुत बड़ा लॉस आपका ना हो जाए, और आप कोई गलत रास्ते पे ना भटक रहे हो ऑलरेडी, उस पर आपको चेक करना होगा। अपने डिसीजन चॉइसेस में ईगो और पागलपन और गुस्सा ना लेके आए, स्टबन एटीट्यूड को ना दर्शाएं। तो ये जो योग है बृहस्पति और राहु, ये योग वहां पे आपको नुकसान का कारक होगा। लेकिन मैं आपको सामने से कहूंगा, इस समय बृहस्पति राहु के ऊपर जब ये योग बनेगा, शनि उसको देख रहा होगा। तो अगर हम पंचम भाव में कॉम्बिनेशन देखें तो वहां पे जो इन्फ्लुएंस होगा वो शनि, बृहस्पति, राहु तीनों का होगा, और शनि उसको देख रहा है, शनि की तीसरी दृष्टि उसके ऊपर है। तो बहुत ध्यान रखें, कोई बहुत बड़ा आपका नुकसान ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसको आपको लेने के देने पड़ जाए। बहुत सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनेगी, बहुत बड़े अचीवमेंट के गोल भी आपके बनेंगे, कामयाब भी होंगे। लेकिन हर पांव अपना सोच समझ के रखें, हर पांव अपना सोच समझ के रखें। बृहस्पति पंचम भाव में है, पंचम भाव के अंदर बृहस्पति राहु, बृहस्पति का वहां जाना, अगर पॉजिटिव देखूं तो मैरिज विंडो आपकी खुल जाएगी 22 अप्रैल से, और मई 2024 तक मैरिज विंडो खुली है आपकी, बच्चा पैदा कर सकते हैं। इस अप्रैल 2023 से लेके मई 2024 तक शादी की विंडो खुली है, बच्चे की पैदाइश का योग आपका बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पे पंचम भाव में राहु को उपाय के द्वारा कमज़ोर करना होगा। ये मैं ऊपर नहीं कहना चाहूँगा। राहु बृहस्पति, हम किसी पे भी, राहु शैतान है, बृहस्पति साधु है। साधु शैतान पे भरोसा कर सकता है, लेकिन शैतान साधु पे भरोसा नहीं कर सकता। और शैतान जब भी चाहेगा साधु का नुकसान करेगा, ये मैं ऊपर नहीं कहना चाहूँगा। बृहस्पति राहु है कैसा है, वो सोने को जंग लगा सकता है, उसके पास वो विद्या है। हाँ, जो नारायण को धोखा दे सकते हैं, अमृत का पान कर सकते हैं, वो किसी सीमा पे भी जा सकते हैं। बाकी राक्षसों में इतना नहीं, ना दिमाग था, ना इतना क्राफ्ट था। एक के पास था, बाली के पास ये नहीं था। हाँ, रावण के पास उस समय नहीं था। हाँ, उस समय राहु के पास था, उनके पास वो विद्या थी। उन्होंने अपना रूप चेंज किया और देवताओं को पूरी तौर पे सभी को मूर्ख बना के उनके बीच में जाके बैठ गए। नारायण में उनका अमृत का पान कर दिया, उसके बाद उनका सर उतारा गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, राहु पे नहीं विश्वास किया जा सकता। हाँ, इस पर मैं बहुत एक बात वैसे भी कहूँ तो इस समय आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, प्लान को मटेरियलाइज कर सकते हैं। आप अपने काम के प्रति जितना समर्पित होंगे उतनी प्रोफेशन में राइजिंग आपको मिलेगी, एफर्ट्स के बहुत बड़े रिवार्ड होंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर मैं अकेला बृहस्पति की पोजीशन देखूं तो बड़ी फाइनेस्ट है, बृहस्पति पंचम भाव में बहुत अच्छा है। लेकिन राहु जितना उसके नज़दीक होगा उतना अच्छा नहीं होगा, उतना नुकसान देगा। बृहस्पति राहु के इकट्ठा होना, आप जिद्दी बन जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। बैठे बैठाए आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है जो आपने कभी सोचा ना होगा। बृहस्पति अकेले की बात करूं पंचम भाव में, अगर जितनी दूरी राहु से बनेगी उतना आपका फायदा होगा। उपाय इस पद्धति से राहु को पंचम भाव से आप निकाल दें, उपाय पद्धति का प्रयोग करें। इस समय मैं ये भी कहना चाहूँगा, बृहस्पति पंचम भाव में आपकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी जो लर्निंग होगी मैग्नीफाई करेगी, सक्सेस आपको मिलेगी, पढ़ाई लिखाई के अच्छी पड़ाव पे जाएंगे। फाइनेंशियल टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, ये परिवार के लिए भी अच्छा है। इस समय आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, वैल्यूएबल आइटम खरीद सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, कंपेनियनशिप की बात चलेगी, किसी से कंपेनियनशिप होगी, अच्छे लोगों से मुलाकातें होगी,
अगर आप मैनेजेबल है, या आप यू विल बी स्पोकन फॉर, आपकी कोई आपको प्रपोज कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और धन राशि है, धन लगन है, तो आप ऑलरेडी बच्चे की पैदाइश का योग इस सब बन चुका है। बच्चे की पैदाइश भी हो सकती है, लेकिन राहु पंचम भाव में है। राहु को वहां से दफा कर दे, निकाल दे, ये करना पड़ेगा आपको उपाय पद्धति से। अगर आप उसमें उपाय पद्धति का प्रयोग करें, उसमें से आपको अपने आप को राहु से इम्यून करें, फिर बच्चे की पैदाइश का अच्छा योग बनेगा और बच्चा आपका चलता रहेगा और बच्चे की पैदाइश में कोई विघ्न ना बनेगा। लेकिन राहु को पंचम भाव से फारिग करें, रिलेशनशिप आपके लोगों के साथ अच्छे होंगे, इंप्रूव भी होंगे। बृहस्पति पंचम भाव में है, बड़े बुजुर्ग आपका साथ देंगे और इस समय आपकी शान और शौकत में राइज होगी, कंफर्ट में राइज होगी, लग्जरी में राइज होगी। बहुत बड़े आप लेवल पे जाएंगे। बहुत अच्छी सेरेमनी भी आपके घर में किसी बात को लेकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। सोशली बहुत अच्छा टाइम होगा, अच्छे लोगों से मुलाकातें होगी और लोग आपको ऑनर देंगे, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, लोग आपके साथ आएंगे। इस समय भी ऐसा टाइम है, इस समय आप लोगों से रीजनिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, लोग आपकी बात मान लेंगे। ये टाइम पीरियड आपको एंजॉयमेंट देने के लिए आया हुआ है। इस पर्टिकुलर टाइम में दिमाग में शांति होगी, खुशहाली होगी। बृहस्पति पंचम भाव में है। पंचम भाव में बृहस्पति का आना, इस पे ये बात होती है कि जो पहले जो आप छुपे हुए थे, अब छुपे हुए नहीं रहेंगे। आप अपने आप को पूर्ण तौर पे एक्सप्रेस करेंगे। जो पहले आपके अंदर वो नहीं था, अब वो होगा। इस टाइम के अंदर करेज आपका पैरामाउंट होगा, डर आपका नहीं होगा। लेकिन इस टाइम के अंदर आप इस बात को मैं ये कहना चाहूँगा, इस टाइम पीरियड में सेल्फिश ना बने, हर बात पे गुना लेके, वहां पे डिसिप्लिन आपका होना चाहिए। इस टाइम के बृहस्पति पंचमा में इसने हर चीज में आपको इंप्रूव करते जाना है, इसने आपकी हर चीज में तरक्की करवा देनी है। और इस टाइम पीरियड ऐसा है, आप इस टाइम के अंदर आप होल्ड बैक नहीं करेंगे, आप फ्रंट पे आ जाएंगे और रिलेशनशिप में भी आपकी बेहतरी होगी। लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। इस टाइम के अंदर रिलेशनशिप आपकी इंप्रूव होगी, फैमिली के साथ, परिवार के साथ, लोगों के साथ बहुत अच्छे फंक्शन आएंगे। परिवार वाले आप पे बड़ा अभिमान करेंगे और जो आपको चाहिए वो आपको दे देंगे। इस टाइम के अंदर बहुत बड़ी तरक्की होगी। लोग आपका सम्मान करेंगे, आप जो बात कहेंगे लोग उस पर वजन भी होगा। ये जो टाइम पीरियड है आपके पोटेंशियल को राइज करवाएगा बृहस्पति पंचम भाव में आके। अगर आप आर्टिस्ट हैं, वो आप पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस बनेगी। बहुत अच्छा वर्क आप प्रिपेयर करेंगे, बहुत अच्छा वर्क आप प्रेजेंट करेंगे, आप अपने आप को पूर्ण तौर पे एक्सप्रेस कर देंगे। क्रिएटिव हैं तो बहुत नाम मिलेगा, तरक्की होगी। अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, पूरी दुनिया आपका ऑडियंस बनेगी, वाह वाह मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी और पैसा पहले से ज़्यादा कमाएंगे। रिलेशनशिप पहले से अच्छे होंगे, नाम होगा, लोग आपका सम्मान करेंगे। कोई भी ओरिजिन भी हो, कहीं भी बैकग्राउंड में हो, लोग आपको दाद देंगे। इस टाइम के अंदर हर पॉसिबल ड्रीम को आप मटेरियलाइज कर लेंगे, रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। ये टाइम पीरियड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी आपको, आपकी ग्रोथ की। जो पहले अपॉर्चुनिटी आपकी नहीं थी, इस समय पर्सनैलिटी ने ग्रो करना है और आपका एक्सप्रेशन स्ट्रांग होगा। लेकिन इस समय आप दुनिया से छुपेंगे नहीं। ये टाइम पीरियड ऐसा, इस टाइम के अंदर आप एक बात ये देखना चाहूँगा कि एक बात मोटे तौर पे इस समय एक बात का ध्यान रखिए कि आप ओवर बेयरिंग ना बने। अपने आप को जरूरत से ज़्यादा लोगों पे थोपे नहीं, अपना एप्टीट्यूड ठीक रखें और ये सोचें कि आप अपने आप को थोप नहीं रहे। लोगों का रिस्पांस आपके लिए अच्छा है और हेल्दी रिस्पांस है, ठीक होगा, फिर रिजल्ट अच्छे होंगे। लेकिन अगर बृहस्पति पंचम भाव में है, मैं ये ओपनली कहना चाहूँगा, इस टाइम के अंदर अगर पंचम भाव में बृहस्पति है, लेकिन दूसरे पंचम, 9वें, 11वें, 12वें भाग में बुध आके बैठ जाए, शुक्र आके बैठ जाए, राहु बैठ जाए, राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है पंचम भाव में, तो आपको ये उपाय कर लेने चाहिए ताकि आपकी सिचुएशन उस पर बृहस्पति बिगड़े ना। क्योंकि बृहस्पति का फल पंचम भाव में राहु खराब कर सकता है, जो ऑलरेडी बैठा हुआ है। मैं ओपनली बात कहना चाहूँगा, बृहस्पति का फल पंचम भाव में राहु खराब कर सकता है, क्योंकि शैतान पे हम भरोसा नहीं कर सकते। और तीसरी आंख से शनि पंचम भाव को देख रहा है, तो यहाँ पे हम उस राहु उसका शनि का मित्र है, बृहस्पति शनि का मित्र नहीं है। बृहस्पति दे लोग बियर ईच अदर, यहाँ फ्रेंडशिप नहीं है। लेकिन यहाँ पे राहु जो है वो शनि के इशारों पे काम करना शुरू कर देता है और शनि की पूरी तीसरी दृष्टि राहु पे है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके सामने ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएं, तब आपको पता लगेगा कि बृहस्पति पंचम भाव में
पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, तब आपको उपाय करना होगा। हरकतें कौन सी होंगी जिससे पता चलेगा कि पंचम भाव का बृहस्पति नेगेटिव है? मान लीजिए नंबर 1, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, गुस्सा पागलपन की हद तक हो जाए, जिद्दी पागलपन की हद हो जाए, तब आपको लगेगा बृहस्पति पंचम भाव में आउट ऑफ कंट्रोल है। परिवार में लड़ाइयां शुरू हो जाए, आपस में एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दें, घर के लोग आपस में झगड़ा कर ले। तीसरी बात, बहुत बड़े पैसे का नुकसान हो जाए, चोरी से, ठगी से, डिसेप्शन से, फ्रॉड से बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, फाइनेंशियल लॉस हो जाए जो आपने कभी ख्वाबों में सोचा नहीं था, बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाए फाइनेंशियली, तब आप कहेंगे कि राहु नेगेटिव हो गया। रेपुटेशन पूरी तरह से डैमेज हो जाए, तब हम कहेंगे राहु नेगेटिव हो गया। कोई प्लैनेट आपका दूसरे भाव में, पंचम भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में, इनमें से कोई ऑलरेडी बैठा हो, तब भी कहेंगे बृहस्पति इतना अच्छा फल ना दे पाएगा। बुध बैठा हो, शुक्र बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है, केतु उसको देख रहा है, तब आप रफ फेज से गुजरेंगे। तब ये उपाय कर लेने आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला उपाय, और आई एम श्योर इस बृहस्पति की इस गोचर के फल को आपने बहुत एंजॉय किया होगा, तो बेल दबाना ना भूलें। और अब हमारे अगर YouTube के सब्सक्राइबर बनते हैं तो और भी अच्छा, बहुत सारा कंटेंट हम आपसे शेयर करेंगे, आगे जाके भी, अभी भी शेयर कर रहे हैं। और अगर आप हमारे YouTube के सब्सक्राइबर बनते हैं तो सबसे बड़ा एक कंटेंट ये भी होता है जो एवरी वीक आप हमारे लाइव शो के अंदर, जो 3 लाइव शो एवरी वीक होते हैं, फ्राइडे एंड संडे। फ्राइडे यूके टाइमिंग 12 से 2 यूके टाइमिंग, दोपहर 12 से 2, दोपहर 12 बजे 2 बजे, संडे भी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक यूके टाइमिंग, और संडे दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आप लाइव शो में आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके होंगे सवाल, मेरे होंगे जवाब, बेस होगा आपका बर्थ चार्ट, बताना होगा आपको आपका नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। आप हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर बने, आप वेबसाइट पे जाके डायमंड से सब्सक्रिप्शन मिले, ताकि पूरा साल आपको पूरी सपोर्ट दी जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूं, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द। विश यू ऑल द बेस्ट इन एवरी वे।